इस हाथों को फ्रेंड्स सभी ऐसे क्रॉस कर लेंगे, उंगलियों में उंगलियां डाल के ऐसे गोदी में ऐसे रखना है। पैरों को क्रॉस कर लेंगे, कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। जिसने भी चश्मा पहने हैं वो उतार देंगे। ध्यान से पहले पानी पी के बैठना है, ध्यान से उठने के बाद भी पानी पीना है। या आप पलंग पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे, नीचे, कहीं पे भी बैठ के ये ध्यान कर सकते हैं, जहाँ भी आपको कंफर्टेबल होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा सीधे होके बैठना ज़रूरी नहीं है, आराम से रिलैक्स होके जैसा भी आपको पीछे टिकना है आप टिक सकते हैं फ्रेंड्स। आंखें भी बंद कर लेंगे। अपनी आती जाती सांसों पे हमें ध्यान देना है। एक डीप ब्रेथ लेंगे, एक नॉर्मल डीप ब्रेथ। स्लोली एक्सहेल आउट। एक और नॉर्मल डीप ब्रेथ। स्लोली एक्सहेल आउट। अपनी शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ना है। अपने सोच विचारों के तरफ से अपने मन और दिमाग को हटाते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों के ऊपर। नासिकाग्र से हमारी सांस बाहर जा रही है और अंदर आ रही है, उन सांसों को हम फील करेंगे। ब्यूटीफुल टेंडर ब्रेथ। जानबूझ के कोई भी सांस नहीं लेना है, कोई कुंभक नहीं लगाना है। हमारी सहज स्वाभाविक सांसों के ऊपर अपना ध्यान रखना है। ब्यूटीफुल टेंडर ब्रेथ। मैं इनवाइट करती हूँ ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को हम सभी के बीच में। मैं इनवाइट करती हूँ हमारे हायर सेल्फ को, हमारे गाइडिंग एंजल्स को। पिरामिड की दुनिया से नेचुरल क्रिस्टल पिरामिड को हम सभी के ऊपर, हम सभी ग्रुप में मेडिटेशन कर रहे हैं। एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऐसा इमेजिन करके बैठेंगे। ग्रुप मेडिटेशन से 3% ऊर्जा शक्ति हम ज़्यादा पाते हैं। हम सभी ग्रुप में बैठे हैं। अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांसों के ऊपर। सांस ही हमारा गुरु है, सांस ही हमारा परम मित्र है। पवन पुत्र हमारी सांसें, राम हमारी आत्मा है। हनुमान से मिलेंगे, अपने सांस रूपी गुरु का हाथ थामेंगे तो अपने भगवान तत्व को पहचान सकते हैं। पवन के पुत्र बनेंगे, हनुमान जी जैसे बनेंगे।
beautiful tender breath. मैं ही शिव हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ, मैं ही राम हूँ, मेरे भीतर ही सारी सृष्टि है। कहीं भी बाहर कुछ नहीं, जो है मेरे भीतर है। उस परम ज्योति का अंश हूँ मैं। अपनी सुंदर सांसों के साथ रहिए माय डियर फ्रेंड्स, विचारों के पीछे ना जाइए। Be with your breath, your soft and tender breath.
इसी जन्म को हमें आखिरी जन्म बनाना है, परम सत्य के साथ जुड़ना है। क्या है परम सत्य? मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं। यही परम सत्य है, सर्वोत्तम। अपनी आत्मा से मिलना है, अपने सास रूपी गुरु का हाथ थाम के पवन पुत्र हनुमान बनना है। जो भी विचार आ रहे हैं उनका पीछा ना करें। अपनी सांसों पे अपना पूरा ध्यान रखिए। सांस रूपी खूबसूरत समंदर में जितना हम गहरे जाएंगे, जितना हम अपने सांसों से एक हो जाएंगे, उतने ही खूबसूरत मोती खुशियों के हम पा सकते हैं। इसी जन्म को आखिरी जन्म बनाएंगे, आत्मज्ञानी बनेंगे, परम सत्य के साथ जुड़ के रहेंगे। Be with your breath। अपनी सांसों के ही साथ दोस्ती, सांसों के साथ मस्ती। रिलीज ऑल योर पेन्स, अपने सारे दुख दर्द जो आपके दिल में हैं, जो भी हर्ट्स है, जो भी पेन्स है, इस ध्यान की अग्नि में, इस ध्यान रूपी साधना में बहाते जाइए फ्रेंड्स। कोई भी चीज़ को हमें पकड़ के नहीं रखना। जितना आप बातों को छोड़ेंगे, जितना आप विचारों को छोड़ेंगे, उतना हल्का महसूस करेंगे। कोई भी चिंता नहीं, न भविष्य की न भूत की। सिर्फ और सिर्फ इस क्षण में अपनी सांसों के साथ एक हो जाना है।
सभी एक हैं, उस परम आत्मा के अंश आत्मा। कोई भी किसी से छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं। हम सभी एक हैं। इस एक तत्व को, इस वननेस के भाव को अपने भीतर रखें। सभी आत्माएं हैं। सभी आत्माएं मेरे ही हैं, मेरे ही मित्र हैं। हम सभी अपनी सांसों के साथ बहुत गहरे हैं। एक हो जाएंगे। कोई भी फर्क नहीं है मेरी सांस में और मुझ में। Completely one with your breath. अपनी
अपनी आत्मा का भोजन, ध्यान हम अपनी आत्मा को दे रहे हैं। पूरा यूनिवर्स हमारे साथ खुश हो रहा है जब हम ध्यान करते हैं तो अपने भीतर देखते हैं तो। लास्ट 10 मिनट्स, आखिरी 10 मिनट और अपनी आत्मा को भोजन देते हुए, अपनी सांसों के साथ एक होते हुए, इस देह को देवालय बनाते हुए। Be with your breath, your natural, tender, beautiful breath. Last 5 minutes, आखिरी 5 मिनट इस ऊर्जा शक्ति में अपनी सांसों के साथ गहरे जाते हुए
लास्ट 3 मिनट्स, आखिरी 3 मिनट और। लास्ट 1 मिनट, आखिरी 1 मिनट। लास्ट 30 सेकेंड्स। धन्यवाद देते हुए अपने आप को, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को, नेचुरल क्रिस्टल पिरामिड को, अपने परिवारजनों को, सभी को जिसने भी आज इस सुंदर ध्यान में हमारी मदद की, सभी को एक धन्यवाद भाव देते हुए आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने आसपास के वातावरण को फील करेंगे, बॉडी कॉन्शियसनेस में आएंगे। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखेंगे 5 सेकेंड के लिए। 5, 4, 3, 2, 1, 0। बहुत ही धीमी गति से अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोल लेंगे फ्रेंड्स। आज के इस ध्यान के लिए, अपने आप के लिए, ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी के लिए, हमारे बीच उपस्थित ध्यान के भंडार, ध्यान रतन पीवी रामराजू सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत तालियां। नमस्ते मास्टर्स। नमस्ते सर, थैंक यू सर। यस सर, आई हार्टली होल हार्टेडली सर, एक आपको आत्मवंदन और आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस एंड गिविंग अस टाइम टुडे। आई हैंड ओवर द स्टेज टू यू सर, थैंक यू सो मच। ओके मैडम, तो थैंक यू वेरी मच मास्टर्स। हमारा तुलसी दल का 2 दिन हो चुके हैं, आज हमारा तीसरा दिन है। तो आज हम शुरू करेंगे
एक चैप्टर है अक्षराभ्यास। अक्षर माने क्या है, अभ्यास माने क्या है। जब हम छोटे बच्चे को स्कूल में भेजेंगे, उस समय वो छोटे बच्चों को ओम का शब्द लिखते हुए, चावल में ओम का शब्द लिखते हुए अक्षराभ्यास करते हैं। ये हमारा साइड में कस्टम है। आपका साइड में क्या कस्टम है मुझको पता नहीं है। आपका साइड में क्या करते हैं विधि मैडम? छोटे सर बच्चे को पहली बार स्कूल में भेजेंगे, उस समय क्या करते हैं? सर अभी आजकल तो बस यही रहता है कि लिखवाते नहीं है जाते से वो लोग, तो अभी तक नर्सरी तक तो रीडिंग ही करवाते हैं। वो नहीं है। हाँ पहली जी। बार जब स्कूल में भेजेंगे, उस समय क्या करते हैं कि एक ट्रेडिशन होती है कि अच्छा वो अच्छा। बच्चे को क्या करेंगे, एक चावल होती है, चावल में हल्दी डाल के उसमें क्या है कि ओम का शब्द लिखवाते हैं, उसके बाद स्कूल में भेजेंगे। ये हमारा साइड का एक ट्रेडिशन है। ओके ओके। ठीक है ना? तो सर उस समय इसको कहते हैं कि अक्षराभ्यास। जैसे इस लड़के को अक्षर का अभी अभ्यास करने वाला है। इस स्कूल में जाने के पहले पहला जो अक्षर को जो सुनना है, उनको पढ़ना है, वो है ओम है। इस तरह का। इधर हम ये जानना है कि अक्षर माने क्या है। अक्षर में दो शब्द है, आ प्लस क्षर। क्षर माने क्या है? जो चीज नाश होता है। अक्षर माने क्या है? जो चीज नाश नहीं होता है। जो चीज नाश नहीं होता है उसके बारे में अभ्यास करना ही अक्षराभ्यास। अभी कौन सा चीज है नाश नहीं होता है, कौन सा चीज है हमेशा के लिए रहेगा? बताइए। ये जो रामराजू दिखाई दे रहे हैं, ये रामराजू रहेगा क्या हमेशा के लिए? ये रामराजू नहीं रहेगा। एक दिन तो मौत होना ही है। और जिस लैपटॉप के द्वारा मैं क्लास बता रहा हूं, ये हमेशा के लिए रहेगा क्या? एक दिन ये भी नाश होगा। जिस घर में बैठ के मैं आपसे बात कर रहा हूं, वो घर रहेगा क्या हमेशा के लिए? ये घर भी 400 साल 500 साल के बाद नाश होगा। तो ये सृष्टि में जो भी चीज है जो दिखाई देते हैं, वो सभी चीज नाश होना ही है। हर एक चीज नाश होगा। कोई भी चीज है हमेशा के लिए नहीं रहेगा। जो इस आंख द्वारा जो दिखाई देते हैं, वो चीज एक दिन नाश होना है। कोई चीज बता सकते हैं जो आंख से दिखाई देते हैं वो हमेशा के लिए रहने वाला है? इवन जो सूरज जो दिखाई दे रहा है, एक दिन वो नहीं रहेगा। करोड़ों साल के बाद, 2 करोड़ साल के बाद भी। जो चांद दिखाई दे रहा है वो भी नहीं रहेगा। जो पेड़ पक्षी दिखाई दे रहा है वो भी नहीं रहेगा। हो सकता है धरती भी दिखाई नहीं देगा। धरती अभी तक तो 3 बार नाश हो चुके हैं, फिर एक बार पैदा हुआ है धरती। तो धरती में जितना भी जीव राशि है, जितना भी प्राणी है, सबका नाश हो गया। तो ये सृष्टि में सब कुछ नाश होता है, लेकिन ये सृष्टि को चलाने वाला एक चीज है जो हमेशा के लिए रहेगा, हमेशा के लिए विराजमान रहेगा, हमेशा अविनाशी रहेगा। वो कौन सा चीज है मास्टर साहब बता सकते हैं, जो हमेशा के लिए रहने वाला है? सर आत्मा। हाँ। तो हमेशा के लिए जो रहने वाला है वो है आत्मा है। ये सभी प्राणियों को चलाने वाला है। जब तक आत्मा शरीर में रहेगा तब तक हम जिंदा है। जब आत्मा चले जाएगा ये मुर्दा हो जाएगा। अगर एक डॉक्टर को लेके आके किसी व्यक्ति का मौत हो गया तो डॉक्टर को बताएंगे कि ये व्यक्ति का मौत हो गया, इसको जान दे दो बोलेंगे तो डॉक्टर दे सकते हैं क्या? आपका शहर का जितना भी, मुंबई का जितना भी लोग है, सभी डॉक्टर्स को लेके आए के वो बंदे को जान देने के लिए बोलेंगे तो दे सकते हैं क्या? नहीं तो पूरा दुनिया में जितना डॉक्टर्स है सभी डॉक्टर्स को लेके आऊंगा, 50 लाख डॉक्टर्स को लेके आऊंगा। जिस व्यक्ति का मौत हो गया उसको जान दे सकते हैं क्या? पूरा दुनिया के डॉक्टर्स को लेके आऊंगा।
नहीं तो पूरा दुनिया का 750 करोड़ लोग हैं, 750 करोड़ लोगों को लेके आऊंगा, सब लोग मिलके वो बंदे को जान दे सकते हैं? पूरा दुनिया में मिलके, जो पूरा दुनिया मिलके जो नहीं कर सकते हैं, वो काम कौन कर रहा है? वो है आत्मा कर रही है। वो बंदे का श्वास के माध्यम से आत्मा एंटर किया है, श्वास जैसे ही बंद हो जाएगा आत्मा निकल जाएगा। जो ये पूरा सृष्टि में, इस पूरा धरती में जितना भी 750 करोड़ लोग हैं, वो लोग जो काम नहीं कर सकते हैं, वो काम आत्मा कर रही है, उस व्यक्ति को जान दे रही है। जब आत्मा रहेगा तब जिंदा है, आत्मा नहीं रहेगा तो बस मौत हो जाएगा। सिर्फ सभी आदमी को जगाने वाला चीज आत्मा नहीं है, सभी प्राणियों के अंदर। ये पेड़ भी रह रहा है क्योंकि आत्मा की वजह से, यह जितना भी जानवर रह रही है आत्मा की वजह से, इवन पत्थर भी रह रही है आत्मा की वजह से। पत्थर के अंदर में भी चेतना है, लेकिन उसमें थोड़ा सा रहते हैं। जितना चेतना हमारा अंदर रहते हैं उतना चेतना नहीं रहता पत्थर के अंदर, लेकिन पत्थर के अंदर में भी वो चेतना रहती है। जिस समय वो चेतना भी नहीं रहेगा, वो जो पेड़ है, वो जो पत्थर है ना, ये भी क्या होगा कि एक दिन मिट्टी हो जाएगा, वो धूल हो जाएगा, धूल मिट्टी बन जाएगा। तो हमेशा के लिए जो रहने वाला चीज है वो है आत्मा है, उसी को कहते हैं अक्षर। अक्षर माने जो हमेशा के लिए रहते हैं, क्षर माने जो नाश होता है। यह सृष्टि में हर चीज नाश होता है, आत्मा ही नाश नहीं होता है। तो जो चीज नाश नहीं होता है, जो चीज हमेशा के लिए है, जब से सृष्टि शुरुआत हुआ तब से लेके सृष्टि के अंत तक जो चीज रहते हैं उसी को नाम है आत्मा। उसके बारे में पढ़ाना यही अक्षराभ्यास है। तो हमारे बच्चे को क्या पढ़ाना चाहिए? जो हमेशा के लिए जो रहते हैं सृष्टि में, जो सृष्टि का शुरुआत से लेके सृष्टि का अंत तक जो चीज रहते हैं उसके बारे में पढ़ाना है। हम करवा रहे हैं किस तरह के बच्चे को? हम बच्चे को स्कूल में भेजेंगे तो बच्चे का स्कूल में जाके वो क्या पढ़ाई करेगा? ये भौतिक जीवन में पेड़ को, हमारा जो पेट भरने वाला पढ़ाई कर रहा है। जितना भी पढ़ाई है, एमए है, एमएससी है, एमटेक है, बीएससी है, ये सभी पढ़ाई है क्या करने के लिए कर रहा है? एक जॉब को पाने के लिए, एक बिजनेस को करने के लिए, एक पेट को भरने के लिए कर रहे हैं हम, है कि नहीं? ये आत्मा के बारे में बात कर रहा है क्या? जो चीज हमेशा के लिए रहते हैं इसके बारे में बात कर रहा है क्या? आपका जो एमएससी है, एमटेक है, जितना भी साइंटिस्ट है, वो लोग आत्मा के बारे में कभी जानकारी किया है क्या? नहीं किया है। तो आपका जो पढ़ाई है वो जो सही पढ़ाई है क्या? आप ही सोचिए। जो स्कूल में जाके पढ़ाई किया, जो कॉलेज में जाके पढ़ाई किया, जो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ाई किया, वो पढ़ाई आपको अक्षराभ्यास नहीं करवा रहा है। आप कभी सोचिए, कबीर जी है या शिरडी साईं बाबा है या जीसस क्राइस्ट है या मोहम्मद प्रॉफिट है, कभी स्कूल गया? जानते हैं आप? क्या विधि जी आप जानते हैं कबीर जी कभी स्कूल गया क्या? सर कबीर जी कभी स्कूल जाते हुए देखा आप? कभी सुना है? शिरडी साईं बाबा कभी स्कूल जाते हुए देखा? जीसस क्राइस्ट को देखा कभी आप? मोहम्मद प्रॉफिट को देखा आप? ये सब लोग कोई पढ़ाई नहीं किया है, ये सब लोग कोई स्कूल में नहीं गया है लोग, लेकिन पूरा दुनिया उनके पास पहुंच रही है। एक प्राइम मिनिस्टर हो, एक प्रेसिडेंट हो, एक जीसस के पास, एक शिरडी बाबा के पास, एक कबीर जी के पास पहुंच रहे है कि नहीं? ये प्रेसिडेंट है, पूरा दुनिया का अमेरिका का प्रेसिडेंट है, वो जीसस के पास पहुंचता है। जो अनपढ़ है उसके पास सब लोग पहुंच रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ये पूरा दुनिया एक साइड में है और जीसस क्राइस्ट एक साइड में है। यह पूरा दुनिया एक साइड में है, कबीर जी एक साइड में है। लोग क्या काम किया है कि वो लोग पूरा दुनिया उनके पास पहुंच रहे हैं? पूरा दुनिया अभी शिरडी बाबा का मंदिर पहुंच रहा है। शिरडी बाबा तो कभी स्कूल नहीं गया, है कि नहीं? लेकिन पूरा दुनिया उनके पास पहुंच रहा है अभी, क्योंकि असली जो पढ़ाई है, जो अक्षराभ्यास है, कौन किया है?
वो है शिरडी बाबा ने किया, जीसस ने किया, मोहम्मद प्रॉफिट ने किया, कबीर जी ने किया। ये लोग पढ़ाई, असली पढ़ाई करने की वजह से पूरा दुनिया जो अनपढ़ है, वो पूरा दुनिया अनपढ़ है। जो सोच रहा है कि मैं यूनिवर्सिटी में बहुत डिग्री ले लिया, हम एमएससी किया, एमटेक किया, वो किया, सोच रहे हैं, ये सब लोग अनपढ़ है, अनपढ़ गवार है। लेकिन असली जो पढ़ाई किया है शिरडी बाबा ने, जीसस क्राइस्ट ने, मोहम्मद प्रॉफिट ने। इसलिए पूरा दुनिया सभी मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, चर्च में जाते हैं। इधर कौन है जो जीसस से वो असली पढ़ाई किया, अक्षराभ्यास किया है, ये आत्मा के बारे में पढ़ाई किया है। जो बंदा आत्मा के बारे में पढ़ाई किया है वो बंदा पावरफुल है इस दुनिया में। जो बंदा शरीर के बारे में पढ़ाई किया है वो बंदा अनपढ़ गवार है। तो हमारा स्कूल में, कॉलेज में क्या सिखा रहा है कि जो हमको अनपढ़ गवार बना रहा है, ये शरीर के बारे में सिखा रहा है, पेट को भरने के लिए सिखा रहा है, एक जॉब को पाने के लिए सिखा रहा है। जो अविनाशी है, जो शाश्वत है, जो हमेशा रहने वाला है, जिसके द्वारा सृष्टि का शुरुआत हुआ, जो ओमकार है, इसके बारे में कभी पढ़ाई किया? मुझको याद है मेरे बचपन में मेरे माता पिताजी मुझको चावल में मेरा ओमकार का नाम, ओमकार को लिखवाया, मुझको ऐसा स्कूल में भेजा। लेकिन हम ओमकार के बारे में तो पढ़ा नहीं है स्कूल में। तो सब लोगों को उस ओमकार के बारे में जानना है, जो पहला शब्द जो सृष्टि में शुरुआत हुआ है, इस ओमकार का क्या मीनिंग है। तो यही चीज पत्री जी कह रहे हैं कि अक्षराभ्यास करो, आपका बच्चे को, सबको आत्मा के बारे में पढ़ाई करवाओ बचपन, 5 साल के बचपन से। हनुमान जी का माता जी है, अंजना माता जी ने हनुमान जी को बचपन में ही अक्षराभ्यास करवाया। उनको बताया कि तुम्हारा पापा का नाम है, तुम्हारा पापा आज से कौन है, आज से तुम्हारा पापा है, पावन पुत्र बनना है, तुम पावन है, तुम्हारा पिता, ये जो श्वास है ना, ये इसका पुत्र बनो। तुम केसरी नंदन नहीं है, तुम वायुपुत्र बनना है, तुम पवन पुत्र बनना है। यही उनका मैसेज था। इसलिए हनुमान जी ने बुद्धिमान बन गया, हनुमान जी एक शक्तिशाली बन गया, हनुमान जी ने असली अक्षराभ्यास किया, उनका माता जी स्वयं उनको ध्यान सिखाया। तो हम भी क्या करना चाहिए कि हमारे बच्चे को ध्यान को सिखाना चाहिए। चैतन्य अर्थात मैं, आत्म पदार्थ, चैतन्य अर्थात अक्षर, नाश ना होने वाला वस्तु, हम चेतनामय आत्मा है। इस सत्य को निरंतर अभ्यास में रखना ही अक्षराभ्यास है। ध्यान करना ही अक्षराभ्यास है। आत्मज्ञान समुपार्जन करना ही अक्षराभ्यास है। ध्यान का अक्षराभ्यास पूर्ण होना तक पुनरपि जननम पुनरपि मरणम चलती रहेगा। बार बार पैदा होना, बार बार मौत होना, ये चलता रहेगा जब तक हम अक्षराभ्यास नहीं करते। जब तक आत्मा का पढ़ाई नहीं करते तब तक हम बार बार आते रहते, बार बार चले जाते हैं। आध्यात्मिकता में भी अनुक्षण अक्षराभ्यास ही है। अक्षराभ्यास दिव्य क्षेत्र में सबका साधना अपना अपना ही है। अगले चैप्टर है तक्षण कर्तव्य। तक्षण माने प्रस्तुत क्षण, तक्षण माने क्या कि अभी, इस क्षण में जो करना चाहिए वही है कर्तव्य। हर एक व्यक्ति को कर्तव्य होती है। इस क्षण में हमको क्या करना चाहिए, यही है कर्तव्य। प्रत्येक क्षण में जो करना चाहिए, हमेशा ऐसा कई काम होते हैं, लेकिन उनमें जो करना चाहिए वो हमेशा एक ही रहता है। इस क्षण में करने वाला काम एक ही होता है। होने के लिए तरह तरह काम हम जिम्मेदारी उठाया होगा, लेकिन इस क्षण में हमको क्या करना चाहिए, उस क्षण में जो बंदा लगन के साथ करते हैं वो व्यक्ति है कर्तव्य के साथ रहेगा। जो करना चाहिए उनमें करने लायक काम को पहचान कर उसमें निमग्न होने वाली ही कर्तव्य निष्ठा होती है। तक्षण कर्तव्य अर्थात इस प्रस्तुत क्षण में जो करना चाहिए वो कार्य।
हमारी ये दूसरा की मानसिक स्थितियों को, ये बाहर की परिस्थितियां हैं, प्रत्येक क्षण परिवर्तन होती रहती है। देखिए, हमेशा हमारे जीवन का जो परिस्थिति है वो बदलते रहते हैं। अभी हमारा जो मन का स्थिति है थोड़ी देर के बाद नहीं रहेगा। हो सकते हैं आपको अभी शांति के साथ रहे होंगे, लेकिन 1 घंटे के बाद घर में कोई झगड़ा हो गया तो आपका मन अशांत हो सकते हैं। अभी आप अमीर हो सकते हैं, लेकिन इसके पहले आप गरीबी के साथ होगा। या कोई बंदा अमीर ही है अभी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वैसी वही अमीरपन नहीं रहेगा। अभी आप नाम कमाया होगा, लेकिन कुछ दिनों के बाद नाम नहीं रहेगा। अभी आपको जवानी होगा, लेकिन एक दिन तो बुढ़ापे आएगा। तो ये जीवन में हर एक चीज का बदलाव होते रहते हैं। जिस व्यक्ति को पता है कि कोई भी चीज है वो परमानेंट नहीं है, हम हमेशा बदलते रहते हैं, इस व्यक्ति को पता है कि वो बंदा है ज्ञानी। प्रत्येक क्षण परिवर्तित होते ही रहते हैं। ऐसा परिवर्तनशील प्रत्येक क्षण में और प्रत्येक परिस्थिति में भी कर्तव्यनिष्ठ रहना चाहिए। 1 मिनट विधि जी, मैं थोड़ा दरवाजा बंद करता हूँ, बाहर से आवाज आ रहा है। यस सर, यस। तो फ्रेंड्स, यह है हमारा तक्षण कर्तव्य। तक्षण कर्तव्य माने हमेशा इस क्षण में जो करना चाहिए वो करना ही तक्षण कर्तव्य होती है। तो हमारे जीवन में इस क्षण में क्या करना चाहिए हमेशा हमको पहचानने का जरूरत है। हमको कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। हमारा मन बदलता रहेगा, हमारा शरीर बदलता रहेगा, ये दुनिया बदलता रहेगा, लेकिन इस क्षण में मुझको क्या करना चाहिए यही कर्तव्य है। कर्तव्य अलग है, सेवा अलग है। सेवा में क्या होता है कि हम पसंद है तो कब सेवा करेंगे, पसंद नहीं तो चले जाएंगे। लेकिन कर्तव्य माने आपको करना ही करना है, इसके लिए आपको जवाबदारी देना पड़ेगा। आप ये प्रॉमिस करके आए ऊपर लोगों में, मैं इस कर्तव्य को निभाऊंगा, धरती में जाऊंगा, धरती में इस कर्तव्य को निभाऊंगा, इस तरह प्रॉमिस करके आप आते हैं। जब प्रॉमिस करके आया ये आपका कर्तव्य हो जाता है। जैसे पत्री जी है, पत्री जी का ध्यान प्रचार करना उनका कर्तव्य है, लेकिन सभी पिरामिड मास्टर का क्या है कि ध्यान प्रचार करना सेवा है। विधि जी अभी सेवा कर रही है सबको अपना समय में। अगर उनके घर में कोई सिचुएशन सही नहीं है या और कुछ काम है उनको बच्चे के साथ, संसार के साथ, वो क्या कर सकती है, कुछ देर के लिए अपना सेवा को बंद कर सकती है। उसका मर्जी है सेवा करना नहीं करना है। लेकिन पत्री जी के लिए ऐसा नहीं है। उनके घर में कुछ भी हो जाए लेकिन उनको करना ही करना है, जीवन भर करना पड़ेगा उनको, क्योंकि वो जिम्मेदारी लेके धरती में आया। वो मैं पत्री जी ने मैं उनको ये प्रॉमिस करके आया है कि ये धरती को मैं स्वर्ग बना के आऊंगा। ये उनका कर्तव्य है। तो पत्री उस स्थिति में पहुंचा है। सेवा में क्या होते हैं कि अपना मर्जी है, करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है। गौतम बुद्धा ने कहा है चलते समय चलना ही चाहिए, खाते समय खाना चाहिए, अपने नियत काम को छोड़कर मन को एक क्षण भी पर ध्यान में नहीं रहना चाहिए। हम जो भी काम कर रहे हैं उसी पे अपना ध्यान होना चाहिए। मैं अभी आपको क्लास बता रहा हूँ तो मेरा ध्यान सिर्फ क्लास बताने में रहना चाहिए। अभी इस समय में मैं अपने बीवी के बारे में नहीं सोचना है। जो चलते समय चलना है और खाने के समय में खाना है, और हमेशा अपना काम को छोड़ के दूसरा काम नहीं करना है। अभी इस काम में इस टाइम पे मेरा काम क्या है
क्लास बताना, आपको ये ज्ञान देना, जो तुलसी दल का ज्ञान। तो अब इस क्षण में मेरा काम ये है, तो इस कर्तव्य को निभाना है, इसको अच्छी तरह निभाना है, जितना हो सकता है उतना अच्छा एक स्किल के साथ। योगस्थ कुरु कर्माणि कहा है, जो कर्मा में आपको एक अच्छी तरह स्किल के साथ, एक निपुणता के साथ करना, यही योगा है। दिव्य ज्ञान प्रकाश के माध्यम से हमारा मन स्थिर होता है। पर ध्यान रहित स्थिति ही नित्य जागृत अवस्था है। नित्य जागृत व्यक्ति ही तक्षण कर्तव्यनिष्ठ बन सकते हैं। तक्षण कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति ही अद्भुत प्रगति कर सकते हैं। जो व्यक्ति इस क्षण में जीते हैं वो व्यक्ति ही अद्भुत प्रगति करेंगे, अपना आत्मा का प्रगति करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है प्रजल्प राहत्य। मनुष्य को चाहे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से हीन स्थिति से उन्नत स्थिति को पाने के लिए है जो गुण चाहिए वह है प्रजल्प राहित्य। हम शरीर में कोई बीमारी हो सकते हैं, मन में डिप्रेशन हो सकते हैं, या बुद्धि विकास नहीं है, बुद्धि कुबुद्धि बन गया, उस समय हम उस स्थिति से उन्नत स्थिति पहुंचना है तो हमको क्या करना चाहिए कि हमको एक गुण चाहिए, उसका गुण का नाम है प्रजल्प राहित्य। प्रजल्प अर्थात क्या है कि असंभत प्रलाप या बकवासबाजी करना। हम बकवासबाजी करना बंद करना है, बेकार बातें करना बंद करना है। हम अक्सर क्या करते हैं, बेकार बातें करते हैं टाइम पास करने के लिए। आस पड़ोस वाले से बेकार बातें करेंगे, अपने बहू से बेकार बातें करेंगे, अपने बेटे से भी नहीं करना चाहिए, आपको पति से भी बेकार बातें नहीं करना चाहिए। जो जरूरत है उतना ही बातें करना है, क्योंकि जो भी बातें आप करेंगे आपको सभी ऊर्जा आपको नुकसान हो जाते हैं। तो जो शब्द हमेशा जो पॉजिटिव शब्द ही इस्तेमाल करना चाहिए। प्रजल्प राहत्य अर्थात बेकार बातें नहीं करना, तब देह अपनी सहज प्राण शक्ति को गवा नहीं देगा। अगर आप बेकार बातें करेंगे आपका पूरा प्राण शक्ति निकल जाएगा। गॉसिपिंग करना, दूसरे के घर में क्या हो रहा है, उसके घर में पता नहीं है क्या क्या होते हैं, उनके घर में वो आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। हमेशा हमारा नजर है हमारे पड़ोसन के घर में रहते हैं, वो लोगों ने क्या कार ले लिया, वो लोगों ने क्या घर ले लिया, उनके घर में कौन आ रहा है, उनके घर में कैसे सेलिब्रेशन कर रहे हैं। हमेशा अपना नजर है पड़ोसन के बारे में, रिलेटिव्स के बारे में, उसके बारे में बात करेंगे। उस सीरियल में क्या हो गया, उस मूवी में क्या हो गया, ये सभी बातें आपका जो प्राण शक्ति को गवा लेगा। प्रजल्प को बांध के रखना चाहिए। प्रजल्प ही मनुष्य को खाने वाला कैंसर रोग है। मुंह से एक भी अनावश्यक बात नहीं निकलना चाहिए, तब हमारे भीतर अपार शक्ति का संग्रह होना शुरू होते हैं। प्रजल्प राहत्य का अर्थ है मौलिक आध्यात्मिक साधना। वाक क्षेत्र पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए। वाक क्षेत्र सदा शास्त्रीय होना चाहिए। इसका द्वारा बची हुई प्राण शक्ति ही हमारा शारीरिक, मानसिक व आध्यात्मिक पराकाष्ठा में काम आती है। प्रजल्प राहित्य, प्रजल्प सहित हमेशा निर्वीर रहता है, प्रजल्प रहित हमेशा वीर्यवान रहता है। तो हमेशा क्या है कि हमारा वाक क्षेत्र है बहुत सही रहना चाहिए। मुंह से जो आने वाला शब्द हमेशा एक पॉजिटिव शब्द आना चाहिए, मिराकलिस शब्द आना चाहिए। बेकार बातें नहीं करना है, जो बातें किसी दूसरे को फायदा नहीं देते हैं इस तरह का बातें नहीं करना है, तब हमारा प्राण शक्ति बच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है हमारा क्रिया योग। क्रिया योग माने जो योग जो करना चाहिए वो ही क्रिया है। योग माने साधना, जो करना चाहिए वो साधना करना ही क्रिया योग है। पतंजलि महर्षि ने इसके बारे में क्या बताया है कि तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन क्रिया योग। तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानेन,
ये तीनों को मिलकर क्रिया योगा कहते हैं। क्रिया योगा ने शुरू किया है महातार बाबा जी ने। महातार बाबा जी से परंपरा से आया है लाहिर महाशय के पास, लाहिर महाशय से आया है युक्तेश्वरी गिरी जी के पास, युक्तेश्वरी से आया है परमहंस योगानंदा के पास। तो क्रिया योग अभी फेमस है अभी हर जगह पे। लेकिन क्रिया योग माने क्या है, इसका अच्छा डेफिनेशन दिया है हमको पतंजलि महर्षि ने। क्या दिया है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। ये तीनों शब्द मिलके ही क्रिया योग है। तप या ध्यान अर्थात शारीरिक भौतिक आवश्यकताओं को कम करना। पहले 8 घंटा सोते थे, अभी 4 घंटा सो लो। अभी 3 बार खाते थे, अभी 2 बार खा लो या 1 बार खाओ। इसको कहते हैं तपस्या। दैट मीन्स शारीरिक जितना भी जो जरूरत है उसको कम करना। नेक्स्ट दूसरा है स्वाध्याय अर्थात आत्म विकास के लिए जो भी प्रयोजनकारी है उस तरह की किताबों को पढ़ना है, जो भी फायदा देती है आत्म विकास के लिए वो किताब पढ़ना है। जो भी पत्री जी ने रिकमेंड किया हमको पीएसएसएम में, ये सभी किताब को पढ़ना चाहिए। जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हिमालय संतों के साथ मेरा जीवन, इस तरह की किताब को पढ़ना चाहिए। ओशो का किताब है, ये सबको पढ़ना चाहिए। ओशो का 30 किताब को पढ़ना चाहिए सब व्यक्ति। लोक संग्रापा को किताब को पढ़ना चाहिए। जो भी किताब है पत्री जी ने रिकमेंड की है सभी किताब पढ़ेंगे, तभी आपको स्वाध्याय के बारे में अपने बारे में जानकारी होंगे। यही असली पढ़ाई है, आत्मा के बारे में पढ़ाई जो करने वाला किताब को पढ़ना चाहिए। पत्री जी ने वो किताब को रिकमेंड किया आपको। ईश्वर प्रणिधान है ना, दैट मीन्स क्या कि सभी दैवमय है, सब कुछ भगवान ही है। हर प्राणी भगवान है, हर चीज दिव्यत्व के साथ में है। ये पहचानना ही ईश्वर प्रणिधान है ना। ध्यान अभ्यास के द्वारा ही इस तीनों को पा सकते हैं, अन्यथा शरणम नास्ति। सिर्फ ध्यान का अभ्यास से ही तीनों चीज को पा सकते हैं। एक है तपस्या, दूसरा है स्वाध्याय, तीसरा है ईश्वर प्रणिधान है ना, अपना शरीर का जरूरतों को कम करना, जो आत्म विकास का जरूरत किताबों को पढ़ना, तीसरा है हमारा ईश्वर। हर सब कुछ भगवान है। हमारा हर हमारा जीवन में जो भी हो रहा है सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, सब कुछ डिवाइन प्लान के हिसाब से हो रहा है। ये पहचानना ही ईश्वर प्रणिधान है ना। नेक्स्ट चैप्टर है स्वाध्याय। स्वाध्याय माने क्या है? ध्यान जितना महत्वपूर्ण है स्वाध्याय भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ध्यान के अनुभव जब पुस्तक रूप में लेते हैं तब वो सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ होते हैं। ध्यान का जितना भी अनुभव है हमको हर एक किताब में लिखना चाहिए। जब लिखेंगे तब क्या होते हैं कि अगले जनरेशन वाले को पता चलेंगे कि ध्यान का अनुभव क्या होते हैं। सबका अनुभव को लिखना चाहिए। इसलिए पत्री जी हमेशा हमको अपना अनुभव को शेयर करने के लिए कहते हैं, उनके ग्रंथों को लिखने के लिए कहते हैं। उन ग्रंथों को अध्ययन करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय मनुष्य का 14 शरीर, दैट मीन्स विज्ञानमय कोश है, इस विज्ञानमय कोश को शुद्धि करता है। जैसे हमारा 5वां कोश है वो है हमारा स्पिरिचुअल बॉडी है, ब्लिसफुल बॉडी है। जब हम ध्यान करेंगे ये ब्लिसफुल बॉडी एक्टिवेट होते हैं, इसलिए हमको ब्रह्मानंद आता है। जब हमारे 14 बॉडी एक्टिवेट होते हैं तब हमको विज्ञान आता है। ये विज्ञानमय कोश है। ये विज्ञानमय कोश कैसे एक्टिवेट होते हैं? स्वाध्याय के द्वारा। ध्यान के माध्यम से हमको जो सूक्ष्म शरीर में हमारे जो मनोमय कोश है वो शुद्धि होगा, ब्लिसफुल बॉडी का साथ ब्लिसफुल स्टेट आएगा। और स्वाध्याय से विज्ञानमय कोश एक्टिवेट हो गए। नेक्स्ट चैप्टर है एक योगी का आत्मकथा। एक योगी कथामृत, ये किताब मिलती है आपको मार्केट में। ये किताब को सबको पढ़ना चाहिए। अमेजॉन में अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है। आप सब लोग इस किताब को ऑर्डर कीजिए, सब लोग इस किताब को पढ़िए।
हर जगह पे, हर बुक स्टॉल में मिलता है, आपका शहर में मिलता है। ये किताब को आप ऑर्डर कीजिए। परमहंस योगानंद के द्वारा लिखित महत्वपूर्ण किताब ही ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, हिंदी में योगी कथामृत, महावतार बाबा जी के बारे में लिखी हुई किताब है। महावतार बाबा जी के बारे में बहुत कम किताब है, उसमें ये किताब है। ये महावतार बाबा जी फेमस हुआ है इस किताब के द्वारा, पहले लोग जानते नहीं थे। इस किताब में प्रमुख रूप से युक्तेश्वर पुनरुत्थान अध्याय पूरी किताब में सबसे महत्वपूर्ण है। इस किताब में क्या है कि योगानंद परमहंस का जो गुरु है वो है युक्तेश्वर गिरी जी। युक्तेश्वर गिरी का मौत होने के बाद एक दिन रीगल होटल में, मुंबई के रीगल होटल में परमहंस योगानंद उस गुरु जी को याद करते हैं, रोते हैं, मेरा गुरु जी चला गया मेरे साथ, मुझको छोड़ के, वो रहता है तो मुझको अच्छा गाइडेंस मिल जाता है, इस तरह वो रोते रहते। उस समय उनका जो गुरु जी युक्तेश्वर गिरी जी शरीर के साथ उस होटल रूम में आते हैं। उस समय वो सरप्राइज हो जाते हैं कि गुरु जी आप कैसे इधर आया है, शरीर के साथ आ जाते हैं। तब वो गुरु जी फिर योगानंदा को बहुत चीज समझा के चले जाते हैं। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है। तो जो व्यक्ति एक गुरु बन जाते हैं वो व्यक्ति शरीर छोड़ के जाने के बाद भी ये शरीर का धारणा कर सकते हैं। मांस पिंड को मंत्र पिंड करना, मंत्र पिंड को मांस पिंड करना इनके लिए बहुत आसान है। मृत्यु के बाद युक्तेश्वर जी का द्वारा सशरीर वापस लौटकर योगानंद जी को मरण के बाद जीवन के बारे में विवरण सहित बताए जाने से संबंधित अद्भुत अध्याय है। इस किताब को सबको पढ़ना चाहिए। योगानंद परमहंस के बारे में, युक्तेश्वर गिरी जी के बारे में, उनका गुरु जी लाहिरी महाशय के बारे में। लाहिरी महाशय जी भी एक दिन सोचेगा कि मेरे घर में मुझको महावतार बाबा जी से मिलना है। जैसे वो सोचेंगे शरीर के साथ उनके घर में आ जाते हैं महावतार बाबा जी। आप भी अगर सोचेंगे मुझको महावतार बाबा जी से मिलना है, आपके घर में आएंगे। मैं बहुत बार बात किया हूँ महावतार बाबा जी से, लेकिन फिजिकल फॉर्म में नहीं बात किया हूँ, चार्लिंग के फॉर्म में मैं बात किया हूँ। महावतार बाबा जी जिस फॉर्म में चाहिए उस इमेज में वो बदल जाते हैं। बहुत सारे उनके शरीर का अंदर आके आ जाते हैं आपके घर में। अगर आप चाहते हैं आपके घर में कोई दूध वाले के रूप में आपके घर में आ सकते हैं, कोई पड़ोसन के रूप में आपके घर में आ सकते हैं, कोई रिश्तेदार के रूप में आपके घर में आ सकते हैं, आके आपको कुछ ज्ञान देके चले जाएंगे। बहुत सारे लोगों को ये अनुभव में होते हुए देखा हूँ। जो व्यक्ति चाहते हैं आज में महावतार बाबा जी से मिलना है, उनसे ज्ञान लेना है, वो जरूर आपके पास आके मैसेज देके जाएंगे। नहीं तो आपको सपने में आके मैसेज देके जाएंगे या कोई किताब के रूप में आपको मैसेज देके जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति चाहते हैं मैं महावतार बाबा जी से बात करना है, आप जरूर पाएंगे। मैंने बहुत बार बात किया हूँ। कल ही मैंने सोचा था लाडू बालाजी से बात करने के लिए, तिरुपति का बालाजी भगवान है ना, उनसे बात करने के लिए सोचा था। कल मैं 15 मिनट बात किया था मैं। उन्होंने आके बहुत सारे चीज बता के गया मुझको। तो हम ध्यान के माध्यम से किसी से भी बात कर सकते हैं, हम किसी से भी गाइडेंस ले सकते हैं। जैसे आपसे मैं कैसे बात कर रहा हूँ, हम किसी भी मास्टर को ध्यान में बुला के उनसे बात कर सकते हैं, उनसे गाइडेंस ले सकते हैं। आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व, वो लोग आके आपको जवाब देंगे। सॉल्व नहीं करेंगे वो लोग आके, आपका प्रॉब्लम आप ही सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन वो आके क्या है कि इस तरह का आप किया है, इसकी वजह से ऐसा आया है, इस तरह का करो ऐसा हो जाएगा बोल के बता के जाएंगे। लेकिन उसके बाद एक्शन तो हमें ही करना पड़ेगा। उसके बाद और एक चैप्टर है, इसका नाम है हिमालय के योगी। यह किताब है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, स्वामी रामा ने लिखा है। बहुत अच्छा किताब है, यह किताब को भी सब लोग को पढ़ना चाहिए। स्वामी रामा का जो गुरु जी है उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ। उनका कोई नाम नहीं था लेकिन उनको बंगाली बाबा के नाम से बुलाते हैं। एक बार क्या हुआ था कि उन्होंने पूरा ज्ञान दे दिया अपने शिष्यों को।
फिर उनका जो गुरुजी कहते हैं कि ठीक है मेरा काम हो गया, सबको ज्ञान दे दिया हूँ, ठीक है ना, अब मैं शरीर छोड़ रहा हूँ बोल के शरीर छोड़ दे। वो शरीर छोड़ने के पहले बताते हैं कि मुझको इस जगह पे मुझको उस शमशान में जाके उधर का धरती के अंदर मुझको मेरा लाश को डाल दीजिए बोलते। तो सभी शिष्य क्या करते हैं कि उनका गुरु जी का लाश को लेके चलते रहते हैं। बीच में सभी शिष्य के बीच में लड़ाई झगड़ा होते हैं, बीच में सभी शिष्य रोना शुरू करते हैं मेरा गुरु जी नहीं है सोच के। तब क्या करते हैं कि जो लाश बन गया उनका जो गुरु जी का शिष्य, जो उनका लाश है गुरु जी का, वो लाश में फिर प्राण आ जाते हैं, फिर गुरु जी उठ जाते हैं। अरे तुम लोग कितना मूर्ख है, मैं कितना बताया आप लोगों को, मौत तो नहीं हो, शरीर के लिए मौत होते हैं आत्मा के लिए नहीं होते बोल के, लेकिन फिर भी तुम लोग रो रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि मैं ठीक से टीच नहीं किया हूं तुमको। फिर गुरु जी क्या करेंगे, फिर रहेंगे वो और 1 साल रहेंगे, रह के फिर अच्छी तरह टीचिंग करके फिर उस समय के बाद शरीर को छोड़ेंगे। तो स्वामी रामा का जो गुरु है इतना महान गुरु है, लेकिन इस तरह का गुरु आपको नहीं मिलेंगे शरीर के साथ। हिमालय में कहीं लोग ध्यान करते रहेंगे, कहीं चुपके रहेंगे लोग। तो सिर्फ हमको अभी इस समय में शरीर का सत्य मिले हैं पत्री जी एक ही है। पत्री जी के अलावा बहुत सारे गुरु है, लेकिन वो सब लोग कहीं हिमालय में जाके ध्यान में है। लेकिन इस तरह का गुरु को जानना है तो स्वामी रामा जैसा मास्टर्स किताब लिखेंगे तो पता चलेंगे। तो ये किताब पढ़ेंगे तो आप हिमालय में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हिमालय में क्या क्या होते हैं सब चीज के बारे में स्वामी रामा ने बताया। तो आप घर में बैठ के हिमालय का दर्शन कर सकते हैं ये किताब पढ़ने के द्वारा। आप ये किताब पढ़ने के समय में आपको अंदर आपका शरीर में बहुत वाइब्रेशंस आएगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप हिमालय में हैं। जब तक ये किताब पढ़ता रहेंगे तब तक आप उस हिमालय का सभी गुरुओं के साथ आप उनके साथ जुड़े रहेंगे। देखा कितना अच्छा किताब है। हम जीवन में किताब नहीं पढ़ने की वजह से कितना चीज खो बैठे हैं। तो हम जीवन में क्या करना चाहिए, किताबों को पढ़ना चाहिए, इस तरह की किताब पढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं एक योगी कथामृत पढ़ने के समय में महावतार बाबा जी को महसूस किया, लाहिर महाशय जी को महसूस किया। उनके स्वप्न में बहुत बार महावतार बाबा जी आया है। ये सबका एक्सपीरियंस मैं सुना हूं। तो फ्रेंड्स ये दोनों किताब आज आप सब लोगों ने ऑनलाइन में ऑर्डर कीजिए। आपका हमारा पैसा किस लिए है? जो चीज नाश होता है उसके लिए हम तो पैसा इतना पैसा खर्च करते हैं। जो चीज नाश नहीं है, जो हमेशा के लिए है, जो चीज लेके जाते हैं उसके लिए हम पैसा खर्च नहीं कर सकते हैं क्या? ब्यूटी पार्लर के लिए इतना समय देते हैं, हम साड़ी पहनने के लिए इतना समय देते हैं, अपना बाल का शैम्पू के लिए कितना पैसा खर्च करते हैं। कौन सा ड्रेस पहनना है, कौन सा ड्रेस के लिए कौन सा मैचिंग होंगे, कौन सा बिंदु डालना है, हर चीज को हम देखभाल करते हैं। कौन सा चप्पल पहनना है, ये ड्रेस के लिए चप्पल सूटेबल है कि होगा कि नहीं है, कितना ध्यान करते हैं हम। तो कितना फेशियल लगाते हैं, कितना पाउडर लगाते हैं एक फंक्शन के लिए। शादियों में जाके कितना कितना गिफ्ट देते हैं, कितना पैसा बर्बाद करते हैं शादियों में जाके। रेस्टोरेंट में जाके कितना सारा पैसा खर्च करके आते हैं। क्या हम अपना आत्मा को उद्धार करने के लिए, अपना आत्मा विकास के लिए पैसा नहीं खर्च कर सकते? ये जो किताब है कितना पैसा है? 250 रुपया, 300 रुपया होंगे। 2 किताब पढ़ेंगे तो 600 रुपया है। ये 600 रुपया की किताब को पढ़ना चाहिए। आपके पास सबके पास मैगजीन एक होना चाहिए, पिरामिड ध्यान जगत, एक मैगजीन सबके पास होना चाहिए। जब एक किताब आपके घर में रहेंगे, पिरामिड ध्यान जगत मैगजीन रहेंगे, पत्री जी आपके घर में विराजमान रहेंगे। इस किताब में सत्य है, पत्री जी का द्वारा लिखा हुआ हर एक सत्य इस मैगजीन में है। ये मैगजीन सब्सक्रिप्शन करना ही चाहिए आप सब लोगों को। क्या करेंगे पैसा कमा के?
जो पैसा आपको आत्मविकास के लिए काम नहीं आएगा, आप वो पैसा लेके क्या करेंगे? वो पैसा लेके तो नहीं जाएंगे, ज्ञान को लेके जाएंगे। तो उस ज्ञान के लिए पैसा को इन्वेस्ट कीजिए। आप अपना मैगजीन को सब्सक्राइब कीजिए। 800 रुपया है, ये मैगजीन है, साल भर मैगजीन आता रहेगा आपके घर में। ये किताब को पढ़िए आप सब लोग। ये 800 रुपया आप, मैं चाहता हूं कि विधि जी को दे दीजिए, आप वो सब्सक्राइब करवाएगा, या आपको ऑनलाइन में आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा। इस अकाउंट नंबर में आप पैसा डालेंगे तो आपको मैगजीन आएगा। ठीक है ना मास्टर्स? तो अपना समय को ज्ञान को पाने के लिए, ध्यान के लिए समय दे दीजिए। इस तरह कहते हुए आज का हमारा सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। तो आज आपके लिए होमवर्क है। क्या क्या होमवर्क है? 2 होमवर्क है। क्या होमवर्क है कि ऑनलाइन में 2 किताब को ऑर्डर करना। कौन सा किताब? एक योगी आत्मामृत एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी इंग्लिश में, लिविंग विद द हिमालयन मास्टर, हिमालय संतों के साथ मेरा जीवन। ये 2 किताब को ऑर्डर करना है आप। और अपना मैगजीन है पिरामिड ध्यान जगत, इसको सब्सक्राइब करना है। जब क्लासरूम में एक टीचर बताएगा, उसके बाद होमवर्क भी देते हैं। होमवर्क करना चाहिए कि नहीं है? एक टीचर जब होमवर्क देंगे, तभी जब होमवर्क होगा तभी वो बच्चा पास होगा। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स देते हैं। होमवर्क्स जो बच्चे देते हैं फाइनल एग्जाम के साथ साथ, क्या है कि ये होमवर्क्स का भी कुछ मार्क्स देते हैं, है कि नहीं? तो आपका भी क्या है कि ये होमवर्क्स करेंगे तभी आपका आत्मविकास होंगे। तो नेक्स्ट वीक में मैं आऊंगा, मैं आपसे सब लोग पूछूंगा कि होमवर्क कितना लोग किया है। सिर्फ होमवर्क बच्चे के लिए नहीं है, आपके भी होते हैं। सिर्फ आया क्लास में बैठ गया चला गया तो नहीं चलेगा, होमवर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना? अगर होमवर्क नहीं किया तो क्या होगा? ये मेरे पास डंडा है, डंडा के साथ पनिशमेंट होगा, है कि नहीं? मैं अगले हफ्ता सब लोगों को टेस्ट करूंगा। आपके पास जो किताब है वो दिखाना चाहिए सब लोग ऑनलाइन में। ठीक है ना जी? नहीं तो मैं अच्छा टीचर नहीं हूं, मैं पक्का डंडा चलाऊंगा। ठीक है? आज ही आप सब लोग किताब को लेना ही चाहिए। तो इतना कहते हुए आज हमारा सेशन को हम कंप्लीट करेंगे। थैंक यू विधि जी, आज ये मौका दिया है हमारा गुरु जी का ये किताब को आपको पास पहुंचाने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। बहुत सौभाग्य है हमारा कि आप हमारे बीच आ रहे हैं और इतने सरल तरीके से हमें समझा रहे हैं। फ्रेंड्स, बुक्स के लिए आप लोग मुझे बता सकते हैं। मैंने मेरा नंबर मैं चैट में शेयर कर रही हूँ। और सर, कोई क्वेश्चंस हम लोग ले लें किसी को? यस यस मैडम, जरूर। यस, अन्नपूर्णा मैम बात कर सकते हैं। यस, माइक ऑन कीजिए, मैंने मैसेज भेजा है। हाँ जी, बोलिए मैम। नमस्ते सर। सर मेरी नमस्ते क्वेश्चन है, आपकी मोस्ट ऑफ द लेक्चर्स में डायमेंशंस ऑफ प्लैनेट आप बोले हैं। सो आई वांट टू नो कि वो डायमेंशंस ऑफ प्लैनेट जैसे 3D क्या है, 5D 7D, आप हमें डायमेंशन क्या है सर? आज का लेक्चर में तो नहीं बताया हूँ मैं, लेकिन नहीं। लेकिन मैं आपको इसका आप पूछा है तो बताऊंगा मैं। डायमेंशंस जनरली हमारा जो फिजिक्स के हिसाब से, मैथ्स के हिसाब से क्या है कि डायमेंशन मतलब क्या है कि 1D मतलब क्या है कि लेंथ को 1D कहेंगे, लेंथ और विड्थ को मिलकर सेकंड डायमेंशन कहेंगे, लेंथ विड्थ और डेप्थ को मिलकर थर्ड डायमेंशन कहेंगे, है कि नहीं? लेकिन स्पिरिचुअलिटी में डायमेंशन मतलब क्या है कि और अंडरस्टैंडिंग है, हमारा जो परसेप्शन है, अंडरस्टैंडिंग है। फर्स्ट डायमेंशन में हमारा मेंटल किंगडम होती है। अच्छा। सेकंड डायमेंशन में प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम होती है। ओके। ठीक है ना? थर्ड डायमेंशन में ह्यूमन किंगडम होते हैं हम लोग। थर्ड डायमेंशन मतलब कि ड्युअलिटी है, अच्छा बुरा, हार जीत, सुख दुख, ये सब कुछ क्या है कि हमारा ड्युअलिटी है। तो इसमें क्या है कि मैं शरीर हूं समझते हुए लोग जिएंगे। जो लोग शरीर समझते हुए ड्युअलिटी में जिएंगे, इसको कहेंगे कि थर्ड डायमेंशन है। ठीक है ना? मैं शरीर समझते हुए। लेकिन जो लोग हैं
हम शरीर भी नहीं है, हम माइंड है जो समझते हुए जिएंगे, ठीक है ना, दिव्यत्व के लिए कोशिश करेंगे, वो लोग है फोर्थ डायमेंशन में। ओके हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ गया, अरे यार मैं तो सिर्फ शरीर ही नहीं हूँ, मैं तो माइंड में भी हूँ, ठीक है ओके ना। इस तरह के जो समझेंगे, और मैं आत्मा हूं ना, मैं उसका आत्मा के लिए कोशिश जो करते रहते हैं, वो फोर्थ डायमेंशन में। फिफ्थ डायमेंशन में जो लोग दिव्यत्व को पा चुके हैं, दिव्यत्व के साथ रह रहे हैं, वननेस को जो पा चुके हैं, वो लोग ओके फिफ्थ डायमेंशन में है। फोर्थ डायमेंशन में क्या है कि वननेस के लिए ट्राई कर रहे हैं। ओके ये जो धरती का जितना भी रूल्स है, ये लोग कोशिश करेंगे फोर्थ डायमेंशन वाले, धरती में ये सब रूल्स क्यों है, ये रिलीजन्स क्यों है, ये पूजा क्यों करना है, ये मंदिर क्यों बनाया है, ये भजन क्यों करना चाहिए, इस तरह ये कास्ट सिस्टम क्यों है, इस तरह का जो क्वेश्चन करेंगे, उसके लिए जो कोशिश करेंगे, वो फोर्थ डायमेंशन में। फिफ्थ डायमेंशन मतलब क्या है कि जो वननेस को पाया है, तो दिव्यत्व को पा चुके हैं, दिव्यत्व के साथ रह रहे हैं, ये लोग फिफ्थ डायमेंशन में है। अभी धरती क्या है कि फिफ्थ डायमेंशन में पहुंच गया। धरती में हमारे जैसे लोग हैं, ये हम सब लोग क्या है कि वननेस में पहुंच गए, हम उस दिव्यत्व को पहचान लिया, दिव्यत्व के साथ रह रहे हैं, वो ड्यूअलिटी को छोड़ के वननेस के साथ आ गया। लेकिन धरती में अभी थर्ड डायमेंशन का भी लोग है, फोर्थ डायमेंशन का भी लोग है, फिफ्थ डायमेंशन का भी लोग है। दैट मीन्स क्या है कि एक ही धरती में रह रहे हैं, लेकिन हमारा जो माइंड सेटअप अलग है, हमारा जो सोच के अलग है। अभी मैं हूँ फिफ्थ डायमेंशन में आ गया, तो क्या हो गया, मैं उन्हीं लोगों को मिलूंगा जो फिफ्थ डायमेंशन में है, बाकी थर्ड डायमेंशन वाले से नहीं मिलता हूँ, मैं मिल नहीं सकता हूँ मैं, क्योंकि उनके साथ मेरा मैचिंग नहीं होता है। कहीं भी जाएंगे तो थर्ड डायमेंशन वाले के साथ हलो हाय होते हैं, इससे ज्यादा नहीं होते। लेकिन फिफ्थ डायमेंशन में जो लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, आपके साथ अच्छा बातचीत होते हैं, अच्छा दोस्ती हो जाती है। श्वेता पद्मा जी जैसे लोगों के साथ अच्छा दोस्ती हो जाती है, ठीक है ना, क्योंकि वो सब लोग कौन है, फिफ्थ डायमेंशन का है। तो हम जिस डायमेंशन में है, उसी तरह के लोगों के साथ हम मिलकर जुल के रहते हैं। अभी धरती है तीन हिसाब से डिवाइड हो गया। एक है जो पुराने विचार के साथ रहने वाला है, थर्ड डायमेंशन में है, वो लोग कोरोना के साथ अफेक्ट कर रहे हैं। अभी कोरोना आया क्यों है, ये थर्ड डायमेंशन से लोगों को फिफ्थ डायमेंशन में लेके आने के लिए आया है, ताकि लोग इसकी वजह से सबक सीख के अपने विचार को चेंज करके अपने दिव्यत्व को पहचाने। जैसे अभी ये कोरोना की वजह से बहुत सारे लोग जागरूक हो गए, लाखों लोग जागरूक हो गए, अभी लाखों लोग ध्यान का रास्ता में आ गए अभी, ठीक है ना। तो जब भी धरती में कोरोना जैसा वायरस आए, कोई भूकंप आए, कोई तूफान आए, ये सब कुछ क्या करते हैं कि लोगों को जागरूक करने के लिए आते हैं। अभी मास अवेकनिंग हो रही है अभी इस समय में, ठीक है ना। तो एक साइड में लोग थर्ड डायमेंशन में है, एक साइड में लोग हैं फिफ्थ डायमेंशन में, दिव्यत्व पाना चाहते हैं। एक साइड में लोग है क्या है कि एक जूम से दूसरा जूम में भाग रहे हैं, इधर क्लास है, उधर क्लास है, एमपी में क्लास है, नागपुर में क्लास है, पत्री जी कोलकाता में है, अभी पत्री जी दिल्ली में है बोल के हर क्लास में भाग रहे हैं, और जानना है मुझको, और जानना है बोल के भाग रहे हैं। ये लोग कौन है, फिफ्थ डायमेंशन पाना चाहते हैं। अभी हमारा समय को हम वेस्ट किया है, अभी हम समय को वेस्ट नहीं करेंगे, हर जगह पे आएंगे, हर जगह पे सीखेंगे। इस तरह सब लोग अभी भाग के जा रहे हैं। ये लोग कौन है, फिफ्थ डायमेंशन पहुंचना चाहते हैं, ठीक है मतलब ना। अंडरस्टैंडिंग लेवल इज इंक्रीज्ड यस इसमें विथ अभी सिक्स डायमेंशन जाएंगे, और हम और हमारा दिव्यत्व को पहचानेंगे। हम उस समय धरती से भी हायर डायमेंशन के लोगों को समझेंगे, स्टार वर्ल्ड्स के बारे में समझेंगे, ये गैलेक्सीज के बारे में समझेंगे। सेवंथ डायमेंशन में जाएंगे, तब हमको कैसे क्रिएट करना धरती को, वो नॉलेज आएंगे हमको। वी विल बिकम द क्रिएटर। सिक्स डायमेंशन में गैलेक्सी यूनिवर्सिटी में सारे नाइन्थ डायमेंशन तक पहुंचेंगे, तब हम पूर्णात्मा बन जाएंगे पूरा। पूर्णात्मा बनने के बाद हम क्रिएट कर सकते हैं धरती को, हम भी एक अंशात्मा को क्रिएट कर सकते हैं। तो जितना भी आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ता रहेगा, उतना क्रिएशन आपका बढ़ाएगा। Proportionate understanding and creation. Okay. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Okay, थैंक यू अन्नपूर्णा मैम। यस फ्रेंड्स, एक डाउट हम और ले सकते हैं, किसी को भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है या कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। अगर हैंड रेस करना नहीं आता है तो वीडियो ऑन करके अगर हाथ उठाएंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगी।
यस कविता मैडम है हमारा कविता साथ। मैम माइक ऑन कीजिए। हाँ जी। नमस्ते सर कविता मैडम। नमस्कार सर, बहुत अच्छा आपने बताया। एक तो बुक बताई है कि परमहंस की, यस मैडम। और दूसरी बुक का क्या नाम है? ये है लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स, हिमालय योगियों के साथ मेरा जीवन। लिविंग हिमालय बुद्धा। हिमालय संतों के साथ मेरा जीवन। अच्छा, तो ये हिंदी में है, क्या है बुक? मैं मराठी में देखा हूँ मैडम, मराठी में गुजराती में देखा था मैं, हिंदी में पता नहीं है। इंग्लिश में देखा हूँ, मराठी में देखा हूँ, गुजराती में देखा हूँ। एक बार आप सर्च कीजिए, आपको एक बार हिंदी में है कि नहीं है। तो इसका हिंदी में सर्च करना पड़ेगा। हिंदी में एक बार सर्च कीजिए। अगर हाँ, गुजराती में मराठी में मिल रहा है तो जरूर डेफिनेटली हाँ, हिंदी में होगा। ये भी होगा, जरूर होगा। जब मैं उनका आश्रम में गया था ऋषिकेश में, स्वामी रामा का आश्रम में, उस समय देखा था सभी लैंग्वेज में इस किताब को। हाँ, तो सर्च करके देखते हैं इसको किताब। मैं तेलुगु में पढ़ा था, तेलुगु में ट्रांसलेशन हुआ था, इसलिए तेलुगु में पढ़ा था इस किताब को। अच्छा। ये सर हिंदी में अवेलेबल है ये वाली बुक। हाँ, तो जिसको भी पता नहीं है फिर विधि मैडम से आप वो जो एड्रेस है पूछ सकते हैं। तो अमेजोन में मिल जाएगी ना? अपन सर्च करेंगे तो कहीं से कहीं हाँ मिल मिल जाएगा। जाएगा मैडम, ये हाँ हाँ मिल भारतीय जाएगा ये मैडम। श्वेता। और सर ये हिंदी मैगजीन है, इन सबके लिए इनको बता दो। यस यस मैडम, ये सब लोग अभी जो मैडम मैडम जो दिखा रहा है, जो पिरामिड ध्यान जगत थे, ये सब कुछ सब लोग जरूर आप सब्सक्राइब कीजिए। 800 रुपया का है, मैगजीन है, तो एक साल में आएगा। तो हर एक मैगजीन में हर एक आर्टिकल सत्य के साथ में है। तो आप सब लोगों के पास हर घर में, आपके घर में होना चाहिए किताब को। पत्री जी स्वयं सर आपके घर में है रहेगा। तुलसी दल भी है हमारे सेंटर में, बहुत सारी बुक्स पड़ी है, जिसको लगेगी तो वो मंगवा लें। यस एग्जैक्टली। तो फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ कि आपका जो पैसा है इस किताबों में खर्च करिए। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू मैडम। थैंक यू थैंक यू। सर। थैंक यू फ्रेंड्स। मैंने नंबर डाल दिए, कविता मैम का भी नंबर डाला है चैट बॉक्स में, और मेरा भी शेयर किया है। जिसको भी बुक्स के बारे में पूछना है आप लोग कॉल कर सकते हैं। यस भूषण विद्यार्थी। हेलो। हेलो। नमस्ते सर। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही? यस सर, यस बिल्कुल सर, आ आ रहा रहे है हैं। सर। सर मैं बोल रहा था, आपने आज अक्षर ज्ञान के बारे में बहुत बढ़िया एक्सप्लेन किया। तो अपने को वार्तालाप में, फोन पर आमने सामने बातचीत करने में बहुत अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। हम्म। उसके ऊपर थोड़ा सा और बताएं आप तो अच्छा रहेगा। और एक दिन बताएंगे सर हमको, हम वाक क्षेत्र के बारे में बात करने के समय में हाँ, बोल वाक सकते हैं। क्षेत्र के बारे में थोड़ा वाक सा और। क्षेत्र के बारे में एक सब्जेक्ट रहेगा, उस समय आप बात कर सकते हाँ, हैं। बहुत बढ़िया। अभी अभी रिसेंटली मैं गुजरात में बताया हूँ सर वाक क्षेत्र के बारे में। आप यूट्यूब में ये अवेलेबल है, पीएमसी गुजरात में अवेलेबल है, आप उसको देख सकते हैं सर। थैंक यू सर। थैंक यू फ्रेंड्स। सर अभी एक आध क्वेश्चन और लेना है कि एंड करें? ठीक है, ले सकते हैं मैडम। ओके और श्वेता फ्रेंड्स। पद्मा जी, और कोई सवाल है श्वेता पद्मा जी? ये श्वेता माइक ऑन करो। सर नमस्ते। नमस्ते। श्वेता पद्मा जी इतना अच्छा गाना गाती है, इतना अच्छा गाना गाती है। सर अभी आज आज का एक्सपीरियंस था। हम्म। आज सुबह जो ध्यान सेशन ले रही थी, तो हम्म। उसमें भी इसी तरह का हुआ सर। हम्म। तो मैं इतने डीप में चली जा रही हूँ कि मुझे और कोई उठाना पड़ता है। तो मैं बोलते बोलते खो जाती हूँ। हम्म। इस समय आपको क्या करना चाहिए कि इसलिए क्या है कि और दूसरों को को होश रखिए आज हमेशा। आज वैसी तरह का हुआ। एक तो 2:30 बजे वो थोड़ा ध्यान करके सो गई। हम्म। 3:30 बजे जब जगा तो 3:30 नहीं हुआ, 3:33 हो गया। हम्म। और एक के कॉल आ गया, 3:30 में सेशन है, वो थोड़ा लेट हो गया। तो उसमें बोलते बोलते 10 मिनट, 3 मिनट ऐसे पूरा साइलेंस हो जाती हूँ। फिर बोलते रहती हूँ, फिर 3 मिनट साइलेंस में
अच्छा मैं बोल रही हूँ और दूसरा साइलेंस में जा रहा है और ठीक है, खुद साइलेंस में जा रही है, तो उसमें क्या है। फिर सर उसी तरह 4:30 बजे भी ओडिया का सेशन, अभी 2 सेशन कर ली हूँ हिंदी का ओडिया का। फिर 4:30 से 4:39 हो गया था। हम्म मैं 3 मिनट 3:30 4:27 में वो खत्म की हिंदी वाला। हम्म मैं सोचा अच्छा 2 मिनट थोड़ा आंख बंद करके बैठ जाऊं फिर शुरू करूं। मैं हम्म 4:39 हो गया। फिर से एक कॉल आ गया, कहाँ चले गए सब। हम्म सर ऐसे अभी हो रहा है। मैंने कहा अच्छा, मैं फिर बोल दी कि अभी बीच में अगर साइलेंट हो जाओ तो बैठ जाना ध्यान में। इस तरह का इसलिए पूरा इसलिए सेशन है और आपको ज्यादा बोल नहीं पाया। इसलिए आपको क्या करना है कि एक बंदे को रखिए हमेशा आपको जगाने के लिए। आप सब लोगों के लिए बताते रहिए, और एक बंदे को रखिए आपको ऊपर नजर रखने के लिए। आप जब भी सो जाते हैं, कभी खो जाते हैं, तो आपको जगाने के लिए। सुनना नहीं श्वेता है उठो सर उठो बोल के मुझसे। बताने के लिए, श्वेता जी कहाँ है बोल के। कभी भी हमारे शंपा मैडम भी तो इस गाइडेंस तरह का करती हो रहा रहती है कभी क्लास में। मैं क्या करता हूँ कि शंपा मैडम कहीं खो गया तो मैं उस समय बीच बीच में उठाता रहता हूँ मैं, क्योंकि ये हो जाते रहते हैं। सभी ताड़ी मास्टर के साथ ऐसे होते हैं। इसलिए क्या करना चाहिए, मेरे जैसे रहना चाहिए। ताड़ी नहीं रहना चाहिए, ताड़ी नहीं रहेगा तो मस्ती करेंगे हम तो। है। सर और एक बात है चैनलिंग करना कल। चाहिए आपके जैसे। सर और एक चीज बताना चाहती हूँ, कल हम्म हमारे घर में तो पापा इस्कन पे है। तो हम्म इस्कन का एक आए थे सन्यासी, वो हम्म बैठे मेरे पास। वो पहले बार जब आ रहे थे, मैं मेरा याद है, तो उस टाइम मैं थोड़ा नया नया ज्ञान के लाइन में आई थी। तो हम्म मेरा जुक्ति हो रहा था उनके साथ। और कल आए थे, वो कुछ भी बता रहे थे। मेरा यहाँ पे इतना वाइब्रेशन आ रहा था, इतना वाइब्रेशन आ रहा था, तो मैं आंख बंद करके सिर्फ बैठ जाती थी। हम्म वो मुझे कल बताया, अच्छा कोई तुम्हें पूछे, अच्छा तुम आश्रम जाओगे, तुम शादी नहीं करोगे तो बाहर के लोग क्या कहेंगे, कोई पूछेगा तो तुम क्या कहोगे। उस टाइम की दूसरे आश्रम पे जैसा तो चल रहा है, कोई सब तो अच्छा नहीं रहते, कोई कोई लोग भी उसमें गलत निकलते, तो उसमें रहोगे तो नहीं हो पाएगा, तो उसमें क्या करें। हम्म मैं बोला मैं न्यूट्रल स्थिति में आ जाऊंगी। हम्म मेरा नहीं, वो पहले जो मेरा क्या कन्वर्सेशन हो रहा था उसमें उन्हें थोड़ा डाउट था मेरे ऊपर। और कल तो मैं बीच बीच में इतना डीप में चली जा रही हम्म थी, इतना डीप में सिर्फ बैठे बैठे। ऐसे दिन भर इतना काम रहता है, इतना जो ट्रांसलेशन और सारा काम रहता है, तो मेरे तो बैठने का टाइम नहीं रहता है। कल बोले कि वो लड़की को बुलाओ, हम्म बेटी को बुलाओ, तो मैं बैठी। तो उस टाइम हम दोनों ऐसे बोल रहे थे, वो थोड़ा परीक्षित के बारे में बोले, वो थोड़ा गलत बोले मुझे पता है। हम्म उनके बारे में, क्योंकि वो तो भक्ति लाइन पे है और ज्ञान के लाइन में उनको थोड़ा नॉलेज नहीं है, फिर भी मेरा अपने से कुछ नहीं उठा। मैं पूरा का पूरा जैसे कि जैसे शांत में बैठी रहती थी। तो उनके अंदर मेरे लिए थोड़ा चेंजेस में वो लग सकी। तो ये थोड़ा सा ध्यान में बहुत डेवलपमेंट में दूसरों के बस हमारे साथ बिहेवियर वो सब चेंज हो रहा है अभी पहले से, और अभी का इस तरह का हो रहा है। यस यस। जैसे आपको वो बताया कि आप कहीं भी आश्रम में जाएंगे उधर गलत लोग मिलेंगे बोल के उन्होंने पूछा है। आपको ये जवाब देना चाहिए कि आप जिस स्थिति में हैं उसके हिसाब से उस तरह के लोग आपका जीवन अट्रैक्ट हाँ, करते हैं। वही सर मैं बताई कि मेरा अंदर से अगर पॉजिटिव वाइब्रेशन या नेगेटिव वाइब्रेशन रहेगा तो वो उसी तरह का बिहेव करेंगे। वरना हम्म मेरे अंदर अगर न्यूट्रल स्थिति रहेगा, वो भी उस तरह का समझे कि वो योग कर रहा है, ध्यान कर रहा है, तो ये समाधि की स्थिति का बात कर रहा है। हम्म तो बोले कि मेरे अंदर कोई अगर बातें करता है ऐसा कुछ, तो उसका मीनिंग यह है कि मैं अपने में शुद्ध नहीं हूँ और कुछ मेरे ऊपर काम करना है। अगर मैं उसी स्टेट में रहूंगी तो जो
बोलने वाला बंदा वो उसी तरह बात ही नहीं कर पाएगा। वो मैं बोलूँ तो आंसर तो वो ठीक है, हाँ मैं समझ गई। वो बोले जब आप योग साधना करेंगे तब क्या होते हैं कि आपको जो विश्वास क्या होते हैं कि ये दुनिया में सब कुछ अच्छा ही है, हाँ 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 मैं प्रकृति गोद में हमेशा सेफ हूँ, इस तरह का विश्वास आपको रहते हैं। आप इस विश्वासों के साथ बाहर जाएंगे, आपको बाहर दुनिया में भी क्या है कि आपको मदद करने वाला आपको हाँ 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 अच्छा दिखाई देते हैं। हाँ लेकिन आप जाएंगे ये दुनिया में खराब है, लोग खराब है, लोग मदद नहीं करते, हाँ वही ये दुनिया में इनजस्टिस इस तरह के जाएंगे, उस तरह के लोग हमारे जीवन में आते हैं। तो हम जैसा है उसके हिसाब से लोग आते हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, हमेशा हम सही है कि नहीं देखना है। हम सही है तो हाँ ऑटोमेटिक हाँ दुनिया भी सही है। हाँ वही सर। हम्म। हम्म, ठीक है, ठीक है, थैंक यू श्वेता जी, आपने अपना एक्सपीरियंस को शेयर किया है। थैंक यू सर। थैंक यू श्वेतपद्मा, थैंक यू सर। सर हम लोग अभी फिर सेशन एंड करते हैं, 8:20 हो गया है। ओके मैडम, ओके। यस सर, थैंक यू सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आत्मवंदन करते हुए एक स्माइल के साथ सर के ओके लिए, मास्टर्स, बाय बाय। ब्रह्मऋषि पितामह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ताली। थैंक यू सो मच सर। यस, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग। आज का सेशन हम लोग कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। सर हमें नेक्स्ट वीक में ज्वाइन करेंगे अभी आगे के चैप्टर्स के लिए। रेगुलर यही टाइम पे 6:30 to 7:30 हमारा मेडिटेशन होता है, 7:30 to 8 हमारा एक्सपीरियंस शेयरिंग और जो भी क्वेश्चंस डाउट्स रहते हैं वो रहेंगे। फिर जब सर ज्वाइन करेंगे तो फिर से हम लोग हाफ एन आवर मेडिटेशन और तुलसीदल का अध्याय लेंगे। पार्ट 1 पूरा सर हमारा कंप्लीट करेंगे। सो एक स्माइल के साथ सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू, थैंक यू।